डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की है कि वो बेखौफ होकर अपने बच्चों को स्कूल रवाना करें, क्योंकि हुकूमत ने कोविड से बचाव के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि स्कूलों की कुशादगी का फैसला काफ़ी गौर खौस के बाद किया गया है और रियासत में कोरोना की सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। वालिदैन को अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने के बारे में अंदेशे का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 8 माह के वक्फे के बाद तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई है और तमाम खानगी और सरकारी स्कूलों को एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में वाज़ेह रहनुमायाना खतूत जारी किए गए। कोरोना वबा के पेश नज़र स्कूलों की कुशादगी के पहले दिन कम तादाद में बच्चों की हाजिरी देखी गई। उन्होंने सरपरस्तों से अपील की कि कोविड या मौसमी अमराज के अलामात की सूरत में बच्चों को स्कूल रवाना करने से गुरेज करें। उन्होंने बताया कि 95% स्कूलों के स्टाफ के टीका अंदाजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी के बगैर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूलों में हाजिरी की इजाज़त नहीं है। स्कूलों में हर किसी के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। समाजी दूरी और सैनिटाइजेशन की हिदायत दी गई है। कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से मुतालिक अंदेशों के बारे में डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि तीसरी लहर के बारे में कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि नए किस्म का स्ट्रेन आवाम को मुतासिर करेगा, लेकिन तीसरी लहर की कोई इम्कानात नहीं है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की सूरत में हुकूमत इससे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड के नतीजे में तालीम का शुबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है और तलबा में तालीम के रुझान में कमी आई है, जो बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के बंद होने से तलबा सेलफोन में काफ़ी मसरूफ़ हो गए और उससे तलबा की जहनी और नफ्सियाती हालत मुतासिर होने का अंदेशा है। लिहाजा हुकूमत ने तलबा की तालीमी मुस्तकबिल को बचाने के लिए स्कूलों की कुशादगी का फैसला किया। उन्होंने कहा कि 1 से 10 साल तक उम्र के सिर्फ 3% बच्चे कोविड से मुतासिर हुए हैं। 20 साल तक की उम्र के 13% बच्चे मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि कोविड से मुतासरा बच्चों में रिकवरी की शरह 100% दर्ज की गई है। सर्वे के मुताबिक 63% अफराद में एंटीबॉडीज़ के मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। बोनाल त्यौहार के बावजूद रियासत में कोरोना के केसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ और सूरत हाल काबू में है। उन्होंने बताया कि जारिया माह 50 लाख अफराद को टीका अंदाजी का निशाना मुकर्रर किया गया। श्रीनिवास राव ने बताया कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जारिया माह टीका मंजर आम पर आ सकता है। 2 साल उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के जानिब से वैक्सीन की तैयारी का काम जारी है। उन्होंने कहा कि दोनों नए टीके तौक़ी है कि 1 माह में तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोविड के आगाज़ के बाद से हुकूमत के बेहतर इक़दाम के नतीजे में वबा पर काबू पाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना से अमवात की शरह महज 0.5% है, जबकि रिकवरी की शरह 98.5% है। उन्होंने बताया कि 20 से 65 साल की उम्र के 73% अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। उन्होंने कहा दूसरी लहर के दौरान जिन इज़ला में ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए वहाँ सूरत हाल काबू में है। मुल्क के कोरोना केसेस में 60-70% का ताल्लुक केरला से है। गुज़िश्ता हफ्ते केरला में मुख्तलिफ त्योहारों के सबब केसेस में इजाफा दर्ज किया गया। GHMC के हुदूद में घर घर पहुंचकर टीका अंदाजी का काम जारी है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमा जात बेहतर तालमेल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत का ख्याल रखना सियासी कायदीन की जिम्मेदारी है। अगर सियासी सरगर्मियों के नतीजे में मुस्तकबिल में केसेस में इजाफा होगा तो उसके लिए कायदीन जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि GHMC के हुदूद में 175 मोबाइल बैंक्स के जरिए टीका अंदाजी की मुहिम जारी है। अभी तक 95% टीका अंदाजी का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। 60% कॉलोनियों में 100% टीका अंदाजी हो चुकी है। मोबाइल गाड़ियों के जरिए 5.16 लाख अफराद को टीके दिए गए। उन्होंने बताया कि सितंबर तक हर शहरी को कम से कम वैक्सीन की पहली खुराक देने का निशाना मुकम्मल कर लिया जाए।